नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही मस्त चल रही होंगी और आप लोग की तैयारी भी बहुत मस्त चल रही होंगे। आज की क्लास में हम लोग कल जो क्लास किया गया था उससे आगे के 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आया गया, जो आपको 500 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज लाया गया उससे अगला क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, इसलिए दिल थाम के बैठे हुए रहिए। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चुन चुन के लाया गया है। 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, जो बच्चे जुड़ रहे होंगे हमारे साथ क्लास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये रहा, देखिए वीडियो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। 37 नंबर सवाल से चलते हैं कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या हो जाएगा। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या हो जाएगा। स्थिर, बढ़ता है, घटता या फिर कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा घटता है। ऑप्शन सी के साथ हम लोग राइट आंसर के साथ चलेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर यानी 38 नंबर सवाल। 500 क्वेश्चन का मस्ट सीरीज चल रहा है और इसका जो भी बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इसका पीडीएफ वहाँ पे दे दिया जाएगा, आप लोग इसे देख के तैयारी कर सकते हैं। तो लोहा क्या होता है प्यारे बच्चों। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। तो लोहा लौह चुंबकीय होता है, इसका परमाणु संख्या यानी कि 26 होता है, इसका संकेत Fe होता है लोहा का। ये रहा आपके स्क्रीन पर 39 नंबर सवाल कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। कमेंट के माध्यम से आंसर देते हुए चलिए, आपका रिवीजन का भी पता चल जाएगा। तो घटता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखिए आगे 14 नंबर सवाल है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक की बात किया जाए तो उसका SI मात्रक वेबर होता है। क्या हो जाएगा, वेबर। ऑप्शन बी ये दिया हुआ है, इसका राइट आंसर है। ये देख सकते हैं, ये 41 नंबर सवाल लाया गया है कि ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 है, कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिए। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर मीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट है। ये देख लीजिए आगे है कि 42 नंबर सवाल कि प्रेरण कुंडली का एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है तो उच्च वोल्टा हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। ये आपके स्क्रीन पर सवाल है कि गामा किरणें की तरह कौन होते हैं। तो गामा किरणें की तरह जो होते हैं कैथोड किरणें होते हैं। ऑप्शन सी है। जो भी बच्चे का इसका पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, इस वीडियो के माध्यम से लिंक मिलेगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 44 नंबर सर, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो ओम होता है जिसे ओमेगा सूचित करते हैं, और ई वाट शक्ति का SI मात्रक होता है, और यह समय का SI मात्रक सेकेंड होता है। आगे देख लीजिए 45 में प्रएक्टव का SI मात्रक क्या होता है। देखिए आपसे प्रएक्टव पूछे, 100 प्रएक्टव पूछे, अनून प्रएक्टव पूछे, इसका एक ही मात्रक होता है, हेनरी होता है। आपको याद रखना है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। ये रहा आपके स्क्रीन पर 46 नंबर सवाल कि सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है। सबसे अधिक आवृत्ति कौन होगा। तो गामा रे का होता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया। ये रहा आपके स्क्रीन पर 47 नंबर सवाल। आपके लिए रहा 47 नंबर सवाल, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता। आपके लिए 47 नंबर सवाल है, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता। आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइएगा। ये रहा आपके स्क्रीन में 48 नंबर सवाल कि अपचायी ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है। अपचायी ट्रांसफर में वोल्टेज घटता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल ये स्क्रीन पर है कि अपचायी ट्रांसफर में कौन सी राशि बढ़ती है। तो बढ़ने का मतलब धारा होता है। ऑप्शन ए है। जो बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल के साथ तो जुड़ जाइए, क्योंकि ये मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है। 100% इसे पूछा जाएगा। निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। ये रहा 61 नंबर सवाल कि आसमान का रंग नीला दिखने का क्या कारण है। तो प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 में देख लीजिए, यानी क्या है कि एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता होता है तो उत्तल लेंस की आवश्यकता होता है दीर्घ के लिए, और निकट के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर 61 के बाद देख सकते हैं ये 60 यानी 53 नंबर साल। ये रहा कि जीवाश्म की आयु किससे पता लगाया जाता है। तो जीवाश्म की आयु को पता लगाने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं, जो पुराने से पुराने चीज़ का पता लगा लिया जाता है। बूस्टर का नियम क्या है। तो म्यू बराबर 10 IP लिखते हैं। द मोस्ट भी उसको क्वेश्चन चुन के लाया गया है प्यारे बच्चों। टेलीग्राम पे इसका यानी पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसको पीडीएफ से भी तैयारी कर सकते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर 55 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है।
किसी बिंदु बता स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगांक गोलाकार हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। ये देख लीजिए, एक पतले फिल्म का रंग का कारण इसका वैतीकरण, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर 57 नंबर सवाल कि द्वितीयक तरंगिकाओं के अवधारणा किसने किया था? तो तरंगिकाओं का अपना अवधारणा हाइगेंस साहब ने किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 तेजी से चलने वाले बीटा किरणें कौन है? तो सबसे तेजी चलने वाले इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रहा आपके 59 नंबर सवाल कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित कौन नहीं रहता? तो नाभिकीय अभिक्रिया में जो है कुल आवेश, रैखिक संवेग, कोणीय संवेग, ये सब संरक्षित यानी कि रहता है, जो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये रहा आपको स्क्रीन पर 60 नंबर सवाल कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? तो सूर्य अपनी विकिरण की ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? विखंडन, विघटन, संलयन, नॉन ऑफ डीज। तो संलयन से प्राप्त करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर 60 नंबर सवाल अल्फा कण क्या है? तो अल्फा कण को हीलियम नाभिक कहते हैं, ऑप्शन सी है। चुन चुन के लाया गया, 100% पूछा जाएगा, इस 500% इससे पूछा जाएगा, इसलिए इस सीरीज को छोड़िएगा नहीं। प्रकाशिक तंतु सिद्धांत क्या है? तो पुनः आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देख लीजिए 63 नंबर सवाल है कि मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वी मॉड्यूलन कहलाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 64 देख लीजिए, मोबिलिटी का मात्रक क्या होता है? तो एम्पेयर गुने मीटर बटावे न्यूटन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 65 देख लीजिए, पूर्ण तरंग दिष्टकारक में उपयोग होता है कितने? तो 2 डायोड का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन ए है। ये देख लीजिए 66 में क्या है कि संधारित्र के समांतर समायोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह विभवांतर है, ऑप्शन सी है। 67 देख लीजिए, आवेश की विमा क्या होता है? तो एटी होता है, एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। 68 देख लीजिए, संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है, 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम्ब होता है, इसको भी नोट कर लीजिए। ये रहा आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं 69 नंबर सवाल कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन मीटर इनवर्स 1 भी होता है और वोल्ट मीटर इनवर्स 1 भी होता है, जो ऑप्शन दोनों हो जाएगा। 70 नंबर सवाल देख लीजिए, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार करते हैं कौन सा होता है? तो विद्युत हीटर में आपको किताब में आंसर गलत होगा, नाइक्रोम उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन डी नंबर में दिया गया है। 71 देख लीजिए, 1 फैराड बराबर कितना होता है? तो अभी बताया 96,500 कूलम्ब होता है। धारिता कैसा मतलब फैराड होता है। ये रहा आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लेंस के नियम का संबंध किससे है? तो लेंस का नियम ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत में पालन करता है, ऑप्शन सी है। आयाम मॉडुलन सूचांक का मान कितना होता है? तो 0 और 1 के बीच होता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। ये देख सकते हैं नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक, गेट से भी पूछा जाएगा। तो नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? जो और गेट होता है a + b = y, इस पे बार लगा देते, ये नॉर गेट बन जाता है। और एंड गेट के लिए a × b = y, और नंड गेट के लिए इस पे बार लगा दीजिए, हो जाएगा। ये रहा देख लीजिए कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि डुर्बन करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रहा देख सकते हैं ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा और चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, नोट कर लीजिएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर कि एक आवेशी चालक की सतह में किसी बिंदुवत पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो सतह के लंबवत, जो ऑप्शन बी में दिया गया। ये देख सकते हैं कि पी टाप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक कौन होते हैं? तो हॉल हो जाएगा। और एन टाप में इलेक्ट्रॉन चुन चुन के लाया गया है, इसीलिए बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यार इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड किया दिया जाएगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर रहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापते हैं? तो ऊर्जा को मापते हैं। देख रहे थे प्रतिघात का मात्रक क्या है? तो ओम होता है। ये देख सकते हैं 10 नंबर सवाल में क्या पूछा था कि विद्युत वाहक बल की विमा क्या है? तो ml² T−1, ऑप्शन बी है। देख सकते हैं विद्युत परिपथ की शक्ति V² होता है। ये रहा आपके स्क्रीन पर 12 नंबर में कि फिर से कितना तार a मीटर मापता है प्रत्यवर्ती धारा के मूल औसत मार्ग मान, ऑप्शन सी है। एम्पेयर घंटा किसका मात्रक होता है? तो आवेश हो जाएगा, ऑप्शन बी है। ये देख सकते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है किसके द्वारा? तो विभव मापी के द्वारा मापते हैं, ऑप्शन सी है, लिख लीजिएगा। ये देखिए क्या है 15 नंबर सवाल कि सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी से कि नली की लंबाई क्या होता है? तो f0 + fe हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है, लिख लीजिएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट भी आया है। तरंग की लंबाई बढ़ाने से अपवर्तनांक का मान घटता है, ऑप्शन डी बी इसका राइट हो जाएगा। ये देख सकते हैं अगला नंबर सवाल कि नंड गेट के लिए, तो अभी बताया कि एंड गेट पर बार लगा दीजिएगा तो नंड गेट बन जाएगा, यानी कि a × b = y हो जाएगा नंड गेट के लिए। तो नंड गेट के लिए जो हो जाएगा a × b = y हो जाएगा, जो ऑप्शन ए दिया गया है। ये जो है नॉर गेट के लिए है, नॉर गेट के लिए, इसको याद रखिएगा। और एंड गेट के लिए होता है a × b, तो उसी का उल्टा नंड गेट होता है, जो ऑप्शन उस पर लगा है।
ये देख सकते हैं कि डायोड का उपयोग करते हैं तो किसमें, रेक्टिफायर की तरह करते हैं। ऑप्शन डी पूछा जाएगा, इसे 100% लिख लीजिए, मिला लीजिएगा एग्जाम में से आइएगा तो। देख लीजिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ती है, तो लाइमेन हो जाएगा। ऑप्शन में देख सकते हैं ए हो जाएगा। और देख सकते हैं ऑप्शन ए इसका राइट है। निकल क्या है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। ये देख लीजिए अगला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर हम, कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करते हैं तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करते हैं तरंगदैर्घ्य यह आप ही कमेंट के माध्यम से बताइएगा। परमाणु का नाभिक बना होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रहा आपके सीन पर कि विकिरण ऊर्जा का क्वांटम को क्या कहते हैं, विकिरण ऊर्जा को क्वांटम को कहा जाता है तो फोटोन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट है। 24 देख लीजिए, किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत खोजा था, तो प्लैंक। ऑप्शन डी इसका राइट है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कैथोड किरणें होती है तो इलेक्ट्रॉन होता है कैथोड किरणें, ऋणावेशित वाले। निम्न में से देख लिया आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसके लिए महत्तम विकिरण क्षमता होता है, तो सबसे ज़्यादा गामा किरणें के लिए होता है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 27 नंबर सवाल, चुंबकीय आघूर्ण का बीमा क्या होता है, तो एल स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए के साथ चलो। ये रहा आपके स्क्रीन पर कि चुंबक के दो ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो चुंबकीय लंबाई कहते हैं। ऑप्शन ए है। ये देख सकते हैं कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है, तो ये एक सदिश राशि है। 500% ले लीजिए, इस सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जो बच्चे जुड़े हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और हमारे साथ क्लास करने के लिए, क्योंकि अब आपका मोस्ट महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया जाएगा। और अभी तक भी आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपका सब्जेक्टिव का एक सीरीज लाया जाएगा, उससे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 500% गारंटी है। ये देख लीजिए क्या है कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक तो टेस्ला होता है। ऑप्शन बी है। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का आविष्कारक कौन है, तो फैराड हो जाएगा। ऑप्शन बी है। 32 नंबर, कि प्रकाश किस प्रकार के कण के कंपन से बनता है, तो ईथर के कण से। ये देख लीजिए क्या है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी अनंत होता है और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। 34 नंबर सवाल देख लीजिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर कि परावर्तक दूरबीन का अभिदर्शक दर्पण क्या होता है, अवतल। और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक हो जाएगा और प्लस वाला, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है प्यारे बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही है। अब फिर इससे आगे का सीरीज लाया जाएगा, तो यह सीरीज नंबर 2 है, इसलिए सब वीडियो को देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए वीडियो।